क्या हुआ जब 12 साल बाद लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म? केदारनाथ में एक साधु को देखते ही बताई पूरी सच्चाई। और दूर जब सच सबके सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना का पूरा सच हम आपको बताएंगे। शुरुआत करने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सुजानगढ़ जिले से, जहां अंकित जी चौहान नाम का एक व्यक्ति रहता है। अंकित जी एक किसान है जो कि खेती कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अंकित के विवाह को अभी केवल 2 ही वर्ष हुए थे और अंकित के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया था। बेटी के जन्म से अंकित और उसका परिवार बहुत खुश था। वह बेटी को एक लक्ष्मी का रूप मानते थे और वे सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को समझते थे कि उनके घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। अंकित अपनी बेटी का नाम मोनिका रखता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है। मोनिका बड़ी होने लगती है। जैसे जैसे कुछ साल निकल जाते हैं, कुछ सालों बाद अंकित को पता चलने लगता है कि मोनिका के अंदर एक अजीब सी बीमारी है। वह जब भी किसी नदी, तालाब या कुएं को देखती या पानी से भरी कोई भी जगह देखती तो मोनिका के मन में अलग ही डर पैदा होने लग जाता। वह अभी केवल 2 वर्ष की हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे किसी नदी या किसी तालाब के पास ले जाते थे, वह अलग से मचलने लगती थी। उसके अंदर एक अलग सा डर पैदा होने लगता था। शुरू शुरू में तो अंकित और उसके परिवार को यह बात समझ नहीं आई। होने लगा कि मोनिका अभी बच्ची है, हो सकता है कि बचपने में उसके मन में कोई डर बैठ गया हूं। लेकिन धीरे धीरे जब पूरे 8 साल निकल जाते हैं, मोनिका 10 साल की हो जाती है, तब तक उसके मन में वहीं का वहीं डर बना रहता है। वह जैसे ही किसी नदी, तालाब या फिर कोई स्विमिंग पूल के पास भी जाती, वह बहुत ज्यादा डर जाती, बहुत घबरा जाती और काफी ज्यादा मचलने लग जाती थी। अंकित और उसके परिवार को मोनिका की यह परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अंकित ने अपने जिले के आसपास के कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई सारे वेद को दिखाया, लेकिन कोई भी मोनिका की इस परेशानी को समझ नहीं पा रहा था। तभी अंकित के ही गांव का एक व्यक्ति अंकित को सलाह देता है कि अपने पास के ही जिले में एक बहुत ही बुजुर्ग 80 वर्ष पंडित है, जिनका नाम है रामानंद जी। पंडित, एक बार जाकर उनसे मिलो, उनसे बात करो, वह तुम्हारी बेटी की समस्या जरूर दूर करेंगे। अंकित बिल्कुल भी देर नहीं करता और मोनिका को लेकर अपने पास के जिले में रमाकांत जी पंडित के पास उनसे मिलने पहुंच जाता है। अंकित पहुंचकर रमाकांत जी को सारी सच्चाई बताता है कि आखिर किस प्रकार से उनकी छोटी सी 10 साल की बेटी पानी से बहुत ज्यादा डरती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब रमाकांत जी पूरी सच्चाई सुनते हैं तो वे मोनिका के सर पर हाथ रखते हैं और मन ही मन कुछ मंत्रों को बोलने लगते हैं। और फिर वह अंकित को बताते हैं कि इस बच्ची के मन में पिछले जन्म के कुछ डर बैठ गए हैं। पानी को लेकर इसके मन में कोई न कोई ऐसा डर है जो पिछले जन्म से इसके साथ चला आ रहा है। इसका शरीर बदल गया, आत्मा बदल गई, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में वह डर जगह बनाकर बैठ गया और इसी कारण जब भी यह पानी देखती है, इसके मन में वह डर उजागर होने लगता है। अंकित रमाकांत जी से इस समस्या का हल पूछता है, लेकिन रमाकांत जी अंकित को कहते हैं इस समस्या का कोई हल नहीं है। यह समय के साथ साथ ही ठीक होगी। जब इसके मन का डर निकल जाएगा तो यह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। फिर अंकित मोनिका को लेकर वापस अपने गांव आ जाता है और अंकित और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। तभी अंकित अपने परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाता है। अंकित सोचता है कि मैं अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर क्यों ना 4 धाम की यात्रा कराऊं। अपने माता पिता को भी दर्शन करवा दूंगा और मैं भी 4 धाम की यात्रा का लाभ उठा लूंगा। अंकित अपने पूरे परिवार की ट्रेन की टिकट करवा लेता है और वह ट्रेन से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार पहुंचते ही जैसे ही मोनिका गंगा नदी को देखती है, वह बहुत ज्यादा ऐसा लग जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन अंकित और उसका परिवार जैसे तैसे उसे संभाल लेते हैं, क्योंकि वह मोनिका को भी 4 धाम की यात्रा करवाना चाहते थे और उन्हें यह बात पता थी कि इस 4 धाम की यात्रा में कई सारी बड़ी बड़ी नदियां सामने आएंगी, जिन्हें देखकर मोनिका को बहुत ज्यादा डर लगेगा। लेकिन जैसे तैसे उसे संभालकर उसे 4 धाम की यात्रा के दर्शन करवाने होंगे ताकि उसका भी यह जीवन धन्य हो सके। अंकित और उसका पूरा परिवार सबसे पहले गंगोत्री और
यमुनोत्री में दर्शन कर कर आते हैं। वहां भी उन्हें कई सारी नदियां मिलती है, तो जैसे तैसे वह मोनिका को संभाल कर वहां के दर्शन करवा देते हैं। और अब उसके बाद वे लोग केदारनाथ में दर्शन करने जा रहे थे। केदारनाथ में रास्ता बहुत लंबा है, कुल 20 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। अंकित अपने पूरे परिवार की हेलीकॉप्टर की टिकट करवा लेता है, क्योंकि उसके माता पिता इतनी लंबी चढ़ाई करने में असमर्थ थे और मार्ग में कई जगह पानी की नदियां आती है। इसीलिए अंकित अपने पूरे परिवार की हेलीकॉप्टर की टिकट करवाकर अपने पूरे परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंच जाता है। केदारनाथ धाम पहुंचकर वे वहां अच्छे से भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद वे वही केदारनाथ धाम में घूमने लगते हैं, आसपास के दृश्य देखने लगते हैं। वहां पर भी एक नदी को देखकर मोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे अंकित और उसका पूरा परिवार मोनिका को संभाल लेते हैं। लेकिन जब मोनिका पानी से रर रही होती है, तभी वहां पर केदारनाथ में उपस्थित 190 वर्षीय दिव्य साधु की नजर मोनिका के ऊपर पड़ जाती है और वह अंकित से पूछने लगते हैं कि इस बच्ची को आखिर क्या हो रहा है, यह इतनी घबरा क्यों रही है। तब अंकित उन महात्मा को पूरी सच्चाई बताते हैं कि यह समस्या बचपन से ही मोनिका के अंदर है। यह जब भी पानी या नदी को देखती है तो इसके मन में अलग सी बेचैनी होती है और यह बहुत ज्यादा डर जाती है। तब वह महात्मा अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं और अंकित और उसके पूरे परिवार को अपने पास बुलाते हैं। वह महात्मा मोनिका के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जैसे ही वह महात्मा कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, मोनिका के अंदर एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। मोनिका बहुत ज्यादा मचलने लग जाती है। तभी अंकित जी कहते हैं कि महात्मा, यह क्या हो रहा है। तब वह साधु महात्मा अंकित को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के मन में पिछले जन्म का कुछ न कुछ डर बैठा हुआ है। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से आज इसके मन का वह डर इसके मुख से बुलवाऊंगा और पूरा सच तुम्हें सुनाऊंगा। अंकित उन महात्मा से पूछता है, क्या मेरी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। वह महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम भगवान के दर पर आए हो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वह महात्मा जैसे ही मोनिका के सर पर हाथ रखकर मंत्र बोलने लगते हैं, मोनिका बहुत ज्यादा घबराने लगती है, वह बहुत ज्यादा मचलने लगती है। तब वह महात्मा कहते हैं, बच्ची डरो मत, तुम्हारे मन में किस बात का डर है, आखिर क्या हो रहा है, तुम पूरी सच्चाई बताओ। वह महात्मा पास में बह रही नदी से कुछ जल मंगवाते हैं और उस जल के छींटे मोनिका के ऊपर डालते हैं। वैसे ही मोनिका अचानक बोलने लगती है और कहती है, मेरा नाम संगीता है और मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं मध्य प्रदेश के रामनगरम जिले में रहती हूं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता गांव के बहुत बड़े सूबेदार थे। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन मैं आशीष नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी और मेरे पिता मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवाने वाले थे। तभी मैं आशीष के साथ घर के गहने और कुछ रुपए लेकर भाग गई। लेकिन मैं जिस व्यक्ति से प्यार करती थी वह बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह मेरे साथ भागा और मेरे सारे पैसे और गहने ले लिए और मौका देखते ही मुझे गांव की नदी में धक्का दे दिया और मुझे मार डाला। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। यह शब्द बोलते ही मोनिका वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वह महात्मा अपने पास रखे जल में से कुछ छींटे वापस मोनिका के ऊपर डाल देते हैं। कुछ मिनट बाद जैसे ही मोनिका को होश आता है, वह बिल्कुल सामान्य हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तभी वह महात्मा अंकित को पूरी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारी बेटी का एक नया जन्म है, लेकिन इसके मन में इसके पिछले जन्म की कुछ बातें हैं जो आज इसने सबके सामने बताई है। इसका नाम पहले संगीता था और यह मध्य प्रदेश के रामनगरम जिले में रहती थी, जहां इसे एक लड़के ने नदी में धक्का देकर इसके प्राण छीन लिए और इसके सारे गहने और इसके पैसे लेकर भाग गया। तुम्हें मध्य प्रदेश के उसी स्थान पर जाकर इस बच्ची को न्याय दिलाना होगा, तभी इसके अंदर से यह डर भागेगा। अंकित जब यह बात सुनते हैं तो वह उन महात्मा को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं जरूर मध्य प्रदेश जाऊंगा और अपनी बच्ची के लिए यह काम जरूर करूंगा। अंकित केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ में भी अच्छे से दर्शन करते हैं और उसके बाद तुरंत अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने पूरे परिवार सहित मध्य प्रदेश के रामनगरम जिले पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह ट्रेन से उतरते हैं, मोनिका के मन में अलग सा डर आ जाता है। मोनिका बहुत ज्यादा मचलने लगती है और वह अपने आप ही एक रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है।
अंकित और उसका पूरा परिवार मोनिका को लेकर पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को पूरी सच्चाई बताते हैं। लेकिन पुलिस मोनिका की बात पर कोई यकीन नहीं करती। तभी अंकित कहते हैं कि आप एक बार रिकॉर्ड चेक करिए। आज से 10 साल पहले किसी संगीता नाम की लड़की का पानी में गिरने से देहांत हुआ था। क्या पुलिस जब रिकॉर्ड चेक करती है तो उन्हें संगीता नाम की एक लड़की का रिकॉर्ड मिल जाता है जिसे 10 साल पहले पानी में गिरकर आत्महत्या कहा गया था। अंकित पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बताता है कि यह कोई आत्महत्या नहीं थी। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको पूरा सच बताएंगे। पुलिस मोनिका के पीछे पीछे जाने लगती है। मोनिका अब एक बिल्कुल अलग से रूप में आ गई थी, मानो वह यह गांव बहुत अच्छे से जानती हो। उसने इस गांव का चप्पा चप्पा अच्छे से देखा हो। मोनिका तुरंत जाकर संगीता के घर के सामने रुक जाती है। जैसे ही अंकित घर का दरवाजा खटखटाता है, अंदर से संगीता के बूढ़े माँ बाप वह दरवाजा खोलते हैं और वहीं सामने संगीता की तस्वीर लगी होती है। मोनिका उस तस्वीर की ओर उंगली उठाती है और कहती है, यहां मैं हूं। संगीता के माता पिता को भी कुछ समझ नहीं आता। तब अंकित उन्हें पूरी सच्चाई समझाता है तो सच सुनने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्हें मोनिका के रूप में अपनी बेटी संगीता नजर आ रही थी। और जब अंकिता के माता पिता को पूरी सच्चाई बताता है तो वह कहते हैं, आशीष नाम का एक लड़का तो हमारे गांव में ही रहता है और अचानक से वह पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा अमीर भी बन चुका है। तब पुलिस मोनिका के साथ तुरंत आशीष के घर पर जाकर छापा मारती है और वहां पर आशीष को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। और जब आशीष को यह पूरी सच्चाई बताते हैं तो वह इसे एक झूठी घटना ठहराने लगता है। लेकिन पुलिस जब पूरी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 10 सालों पहले आशीष के पास अचानक कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। तब पुलिस आशीष को रिमांड में लेती है और एक दिन के रिमांड के बाद ही आशीष पूरी सच्चाई बता देता है कि मोनिका जो बोल रही है वह बिल्कुल सच्चे। वह संगीता नाम की लड़की से प्यार करता था और जब भागकर शादी करने की बात आई तो आशीष ने संगीता के सारे पैसे और सारे गहने ले लिए और उसे गांव की नदी में धक्का देकर उसका जीवन समाप्त कर दिया। जब यह सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने आई तो सभी गांव वाले मोनिका को संगीता के रूप में देख रहे थे और सभी हैरान हो चुके थे। और फिर जब यह बात कोर्ट में जाती है तो आशीष को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और जब मोनिका आशीष को सजा दिलवा देती है तो उसके मन का जो डर होता है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तब वह सभी को गांव की वह नदी दिखाती है जहां पर आशीष ने संगीता को धक्का दिया होता है। पुलिस वहां पर बहुत खोज करती है लेकिन अब 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, इसीलिए उन्हें वहां और कोई सबूत प्राप्त नहीं हो पाते। दोस्तों, आपको मोनिका की यह घटना कैसी लगी? आखिर किस प्रकार पुनर्जन्म के इतने सालों बाद मोनिका ने संगीता का सच सामने लाया? आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है? आप नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।